देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पायलट का दौसा में जमकर स्वागत। अलवर दौरे पर जाते समय पूर्व डिप्टी सीएम का कई जगहों पर डीजे बजाकर स्वागत किया। समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट रविवार को अलवर जिले के खेड़ली व राजगढ़ के दौरे पर जाते समय दौसा में लाल सोट बाईपास ओवरब्रिज के नीचे रुके। विधायक मुरारी लाल मीणा के नेतृत्व में पायलट का स्वागत किया। स्वागत के दौरान पायलट कार से नहीं उतरे, कार पर चढ़े अभिवादन स्वीकार करते हुए रवाना हो गए। जयपुर से रवाना होकर 2 दर्जन वाहनों के काफिले के साथ पायलट दौसा पहुंचे, जहां उनका सिकंदरा, मानपुर, मेहंदीपुर, बालाजी मोड़ व महुआ में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कई जगह समर्थकों ने डीजे की धुन पर पायलट का स्वागत किया। कोरोना अपडेट। जिले में शनिवार को कोरोना का केवल एक ही नया मरीज सामने आया, वहीं 10 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। शनिवार को जिले में 707 लोगों के सैंपलिंग लिए गए। जिले में अब तक कोरोना के 34,391 मरीज सामने आ चुके। इसमें से 30,622 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। अब तक 3,55,015 लोगों के सैंपलिंग लिए जा चुके हैं, जबकि 278 संक्रमितों की मौत हो चुकी। जिले का रिकवरी रेट 87.73% पहुँच गई है। जिले में वर्तमान में केवल 60 केस ही एक्टिव बचे हैं। पाली। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष JK व्यास का पाली पहुंचने पर पणिहारी होटल में अधिकारियों ने किया स्वागत। व्यास यहां कुछ समय के लिए रुकने के बाद जोधपुर के लिए रवाना हुए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधिपति JK व्यास सड़क मार्ग से जयपुर से जोधपुर जाते वक्त कुछ समय के लिए पणिहारी होटल पर रुके, जहां पुलिस उप अधीक्षक शहर निशांत भारद्वाज, तहसीलदार पंकज जैन, कोतवाली थाना प्रभारी गौतम जैन ने उनकी अगवानी की। ऑनलाइन जॉब देकर ले ली विवाहिता की जान। नेट खत्म हुआ तो पति के हॉटस्पॉट से मोबाइल कनेक्ट किया। ठगों ने इसे सॉफ्टवेयर क्रैश होना बताया और रुपये मांगे। जेल की धमकी भी दी। डिप्रेशन में लगा ली फांसी। कोरोना काल में बेरोजगारों को ठगने का कारोबार ही चल पड़ा है। पैसे ठगने के लिए बेरोजगार युवक युवतियों को इतना तंग कर रहे हैं कि उन्हें जान तक गंवानी पड़ रही। राजस्थान के पाली में शनिवार को 28 साल की एक युवती को इन ठगों ने इतना प्रताड़ित किया कि उसने खुदकुशी कर ली। पाली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहर में व्यापक स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है, जिसको लेकर विभिन्न स्थानों पर योग शिविर आयोजित किए जा रहे। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी मंडल स्तर पर योग शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर शहर के विभिन्न स्थानों पर पूर्व सभापति महेंद्र बोरा के नेतृत्व में योग शिविर आयोजित किए जा रहे। भाजपाइयों ने लगाए CMHO हाय हाय के नारे। सांसद ने 108 एम्बुलेंस की पूजा कर बर चिकित्सालय में कार्यरत कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित। सांसद दिया कुमारी ने शनिवार को बर, दीपावास एवं काजूना ग्राम के PSC का अवलोकन किया। अवलोकन से पूर्व ही सांसद दिया कुमारी ने पाली CMHO को पत्र जारी कर अवलोकन के बारे में जानकारी दी तथा उसमें लिखा था कि वो शनिवार को बर अस्पताल पहुंचेगी। नल कनेक्शन में जयपुर व जोधपुर से आगे पाली। यहाँ 35.3% घरों में नल के जरिए पहुंच रहा पानी।
जयपुर में 31.4 तो जोधपुर में 17.5% नल कनेक्शन। प्रदेश में राजसमंद प्रथम स्थान पर। जानलेवा हमले के 3 आरोपी गिरफ्तार। एक के बाद एक शराब की 3 बोतलें गौरव के सिर पर फोड़ी। जान बचाकर भागा तो पीछे से किया था हवाई फायर। सिरियारी थाने के राणावास स्टेशन पर किराए के मकान में रह रहे गैंगमैन को दिन में दोस्तों के साथ शराब पार्टी के लिए टोकने पर आरोपियों ने युवक पर जानलेवा हमला किया था। एक के बाद एक 3 शराब की बोतलें उसके सिर पर फोड़ी, पैरों और मुंह पर भी घूंसे मारे। देर रात को बरसात। रानी की सुकड़ी नदी में आया पानी। अरावली पर्वतमाला में जमकर बरसे मेघ। मौसम हुआ सुहाना। प्रशासन अलर्ट मोड पर। अरावली पर्वतमाला में शुक्रवार देर रात को अच्छी बरसात होने से गोड़वाड़ क्षेत्र की सुकड़ी नदी में पानी की अच्छी आवक हुई। रानी के निकट से गुजर रही सुकड़ी नदी में आए पानी को देखने के लिए लोगों की सुबह काफी भीड़ रही। ट्रेलर ने बाइक सवार 2 मजदूरों को रौंदा। दोनों की मौके पर ही मौत। पंजाब और मध्य प्रदेश से कमाने के लिए आए थे। सीमेंट फैक्ट्री में करते थे काम। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में तेज गति से आ रहे एक ट्रेलर चालक ने सामने से आ रहे बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 मजदूरों की मौत हुई। घटना के बाद ट्रेलर छोड़कर चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद दोनों के शव को मोर्चरी में रखवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को पुलिस ने मृतक की बॉडी परिजनों को सौंपी। नेपाली युवक ने लगाई फांसी। 12 साल से पाली में कर रहा था चौकीदारी। पुलिस जुटी जांच में। शहर के जोधपुर रोड पर आशापुरा टाउनशिप में चौकीदारी करने वाले एक नेपाली युवक ने शुक्रवार देर रात को अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंपा। प्रेम प्रसंग में हत्या। 2 गिरफ्तार। पहले जीप से टक्कर मार घायल किया, बाद में कार में डालकर अस्पताल ले गए। बीच रास्ते में पत्थर से वार कर की हत्या। 2 गिरफ्तार। आबू रोड शहर के चांदमारी क्षेत्र में गत दिनों हुए ब्लाइंग मर्डर केस का खुलासा करते हुए पुलिस ने शनिवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने प्रेम प्रसंग के चलते मृतक की हत्या कर उसे हादसे का रूप देना स्वीकार किया। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। निजी शिक्षण संस्थान संचालकों ने घर जाकर शिक्षा देने की बात पर की चर्चा। निजी शिक्षण संस्थान ब्लॉक मारवाड़ जंक्शन की बैठक शनिवार को RN टैगोर उमा विद्यालय खारची में अध्यक्ष कैलाश चंद पवार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निजी शिक्षण संस्थानों की वर्तमान समस्याओं और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में ऑनलाइन शिक्षा के बारे में व सरकारी स्कूल की तरह निजी शिक्षण संस्थान भी घर घर जाकर बालकों को शिक्षा दिलवाने की बात हुई। ये मानसून का ट्रेलर है। सरहद पार मानसून। बाली में 3.5 इंच बारिश। राजसमंद जिले से मुड़कर सिरोही की ओर गया। 24 से 48 घंटों में आ सकता है पाली। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।